अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से पैटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और मैं यहाँ पे एक ही लॉजिक के थ्रू पैटर्न जनरेट करूँगी और आप उसी लॉजिक को मॉडिफाई करके डिफरेंट पैटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने एग्जाम्पल देखी थी ये वाली और हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया था। इस ट्यूटोरियल में हम पैटर्न्स जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे एक पैटर्न जनरेट कराना है लाइक दिस, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार and then 4 times star. This is the pattern and I have to generate this pattern. स्टार्ट करते हैं किस तरीके से जनरेट कराएंगे। सबसे पहले हमने काउंट कर लिए कितनी रॉस हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर आप चाहें तो यूजर पे भी डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि रॉस कितनी है मेरी 5 या 4। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास कितनी रॉस हैं 1, दिस इज 1 रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो है और हर रो में एक क्या है मेरे पास कॉलम है। पहला कॉलम दिस इज, स्पेस दे लेते हैं यहाँ पे, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। तो हर रो में एक कॉलम है, यानी कि सेकंड रो की बात करें तो 2 कॉलम है, थर्ड रो की बात करें तो 3 कॉलम है, फोर्थ रो की बात करें तो 4th कॉलम। यानी कि हमारा जो नेस्टिंग ऑफ लूप जो पैटर्न हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये रॉस की बेस पे हो रहा है डिस्प्ले। राइट, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चलाया। नेस्टिंग ऑफ लूप पे ऑब्वियसली एक लूप हमें रॉस के लिए लगाना होगा, दूसरा लूप हमें कॉलम के लिए लगाना होगा। तो 4 और यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया नम इन रेंज। रोज हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। रोज कितनी है यू नो हमारे पास 4 रोज हैं। आउटर लूप के अंदर हमने एक इनर लूप लगाया फॉर, लूप का नेम लिख लेते हैं आई इन रेंज और यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया नम। इसके मीन्स क्या है कि जितने रॉस होंगे उतनी कॉलम्स होंगी, यानी कि कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सेकेंड लूप चलाया। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला लूप जो था वो रॉस के लिए था, सेकेंड लूप जो है आई का उसमें मैंने क्या डाल दिए रॉस, और रॉस किस में स्टोर्ड है नम में, यानी कि जितने रॉस होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो 2 कॉलम, इस तरीके से। ओके जनाब, अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और प्रिंट के साथ मुझे जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, स्टार, डॉलर, वॉट एवर, वो मैंने प्रिंट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट डॉलर, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा एंड इक्वल ए स्पेस। अगर हम ये नहीं लिखेंगे एंड इक्वल ए स्पेस तो बाय डिफॉल्ट होगा क्या, यहाँ हमने स्पेस, यानी कि हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस प्रिंट हो। अगर हम ये नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसको रन करेंगे विदाउट दिस तो वो आपको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, जो कि हमें नहीं जाना। हमें हर कैरेक्टर के पास स्पेस चाहिए, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस लिखा है। और फिर एक कैरेक्टर प्रिंट होने के बाद अब वो क्या करे, नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाए। डेट्स मीन यहाँ पे आपका नंबर प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर जो भी आपने दिया है, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लाइन आफ्टर ईच रो, यानी कि हर रो के बाद एक लाइन प्रिंट हो टू डिस्प्ले पैटर्न करेक्टली। तो देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है, दिस इज दिस। फिलहाल हमने यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया है, डेट्स वाई द एरर। तो देखें जनाब यहाँ पे ये आउटपुट प्रिंट हो रहा है जो कि गलत है। अब हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है, तो ठीक कर लेते हैं इसको। हमने क्या किया, हमें यहाँ पे सेटिंग को ठीक करना होगा अपनी। अच्छा जी, यहाँ पे वो एक रो आपकी कम ले रहा है तो हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं 5 की। अब उसने रोज चाहिए क्योंकि आपकी रेंज जो है वो एक कम लेता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या किया मैंने, पैटर्न किस तरीके से जनरेट किया। मैंने कहा कि अगर आप मैं ये नहीं लगाती यहाँ पर तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा पैटर्न को। तो देखिएगा
डॉलर फिर डबल डॉलर हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड इक्वल टू, यहाँ मैंने स्पेस को प्रिंट कराया ताकि कैरेक्टर के बाद स्पेस आए। ठीक है जनाब। उसके बाद अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाती यहाँ पर तो क्या इफेक्ट आता है हमारे कोड का, सिंगल लाइन ऑफ प्रिंट होगा और हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए हर रो के लिए, तो दैट्स व्हाई आई रॉट हियर प्रिंट स्पेस। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या जनरेट कराया, 5 हमारे पास रॉस थी और हर रो में कितने कॉलम होने चाहिए, 5 ही, दैट्स व्हाई मैंने रो को डिपेंड कर दिया दूसरे लूप पे। जो दूसरा लूप था मेरा आई का, उसमें क्या डिपेंड है, रॉस, जितनी रॉस होंगी उतने कॉलम्स होंगे। अगर 6 मतलब 5 रॉस होंगी तो 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम। तो दिस इज वेरी स्मॉल एंड क्यूट डेमो ऑफ टेस्टिंग ऑफ लूप। एक एग्जाम्पल और करते हैं, इसी कोड को कॉपी करते हैं और इसी कोड में चेंजिंग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिस्प्ले व्हाट, पैटर्न, मुझे एक पैटर्न डिस्प्ले करना है। पैटर्न कैसा हो, मेरा ऐसा हो 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5। दैट्स मीन आप गौर कीजिएगा आपकी रॉस क्या है, सेम है, बिल्कुल रॉस आपकी सेम आ रही है। पहले रो में 1, सेकंड रो में 2 2, थर्ड रो में 3 3, फोर्थ रो में 4 टाइम 4 और फिफ्थ रो में 5 टाइम 5, बट देयर इज अ डिफरेंट इन द कॉलम। आपके कॉलम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, कॉलम डिफरेंट रॉस सेम, तो उसके लिए आपने क्या लॉजिक बनानी है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपने फर्स्ट लूप चलाया, अच्छा मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया क्योंकि मुझे 5 तक रॉस को डिस्प्ले कराना है। पहला लूप हमारा इंसर्ट हुआ नम का रॉस तक, देन सेकंड लूप को हमने फर्स्ट लूप पे डिपेंडेंट कर दिया क्योंकि हमें किस पे डिपेंडेंट रहना है, रॉस पे, क्योंकि हमारी रॉस क्या है, सेम है। ठीक है जनाब, पहला लूप हमारा रॉस का था, दूसरा लूप हमने लगाया कॉलम का, और जो दूसरा लूप था वो हमारा डिपेंडेंट है पहले लूप पर, क्योंकि पहले लूप में हमें क्या है, रॉस को हमने प्रिंट कराना है सेम। अच्छा जी, यहाँ मैंने क्या प्रिंट कराया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया व्हाट, नम। नम क्या डील कर रहा है, रोज को। पहला लूप मेरा रॉस के लिए था, दूसरा लूप मेरा कॉलम के लिए, कितने कॉलम्स बनेंगे, तो अगर रॉस में 1 है क्योंकि पहले में क्या आएगा 1, तो कितने कॉलम बनेंगे, एक कॉलम, नम आई ने डील किया एक कॉलम। फिर लूप चला, नम में क्या आ गया 2, फिर कितने कॉलम्स बनेंगे, आई ने बताया 2 कॉलम्स बनेंगे आई में। ठीक है, इस तरीके से जितने रॉस होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, लेकिन 1 आए तो 1 प्रिंट हो 1 टाइम, फिर 2 आए तो 2 प्रिंट हो 2 टाइम, तो इसलिए आपने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए सेम आपका क्या आ रहा है, रॉस आ रही है, दैट्स व्हाई आपने क्या प्रिंट कराया यहाँ पे, नम, और नम डील कर रहा है रॉस को। जब आप इसे रन करेंगे तो आपका आउटपुट सेम आया, लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने चेंज करना है, आपके क्या हो, आपके कॉलम सेम हो, रॉस डिफरेंट हो। व्हाट आई एम सेइंग, कॉलम सेम हो, रॉस डिफरेंट हो, लाइक दिस 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3। अब देखिए आपके कॉलम क्या है, सेम है, 0 0 0 1 1 1 2 2 3, जबकि आपका रो क्या है, डिफरेंट है। 0 सेकंड रो में 0 1, थर्ड रो में 0 1 2, फोर्थ रो में 0 1 2 3 2 एंड देन 3 एंड देन 4। तो ऐसा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बस यहाँ पर चेंज कर देना है कॉलम को, वेरी सिंपल। ठीक है जनाब, आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है कॉलम को। हम इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ से चेंजिंग नहीं करते, कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को और यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। यानी कि पहला लूप जो है वो रॉस को डील कर रहा है, दूसरा लूप कॉलम बता रहा है कितने कॉलम होने चाहिए और हर कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या, कॉलम, और कॉलम तो नहीं लिखूंगी यहाँ पर, मैं लिखूंगी आई, क्योंकि आई में है कॉलम। तो देखिए आपके सेम आ गए, यानी कि पहला लूप चला रॉस का, दूसरा लूप चला कॉलम का, क्या प्रिंट हो, 0। ठीक है ना, कितनी रॉस में प्रिंट हो, 5 रॉस में, जितनी भी आपने दी हुई है, यानी कि कितने रॉस में है, आपकी रॉस कितनी है, 5, आपके कॉलम्स कितने हैं, डिपेंड करते हैं आपकी रॉस पे, और हर रॉ में यानी कि आपने क्या प्रिंट कराना है, कॉलम, कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो कॉलम की वैल्यू सेम करने के लिए मैंने यहाँ पर आई प्रिंट किया, लेकिन अगर मुझे रो की वैल्यू सेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, नम, यानी कि मैंने रॉ प्रिंट की, नम।
तो जब रो प्रिंट की नाम तो मुझे यहाँ पे रो सेम मिली, लेकिन जब मैंने कॉलम प्रिंट किया आई तो मुझे यहाँ पे कॉलम सेम मिला।